अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो फार्माकोग्नोसिस है, हाइपर सेंसिटिविटी। हम लोग चैप्टर नंबर जो है 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी इज़ अ अनडिज़ायरेबल चेंज और अल्टर्ड रिएक्शन है दैट प्रोड्यूस बाय आवर नॉर्मल इम्यून सिस्टम, और ये हमारे नॉर्मल इम्यून सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस होता है। मीन्स कि आपके इम्यून सिस्टम का जो है वो फॉल्ट इस तरह नहीं है क्योंकि ये आप किसी चीज़ की वजह से हाइपर सेंसिटिव होते हो, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है उनके अंदर वो कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं मीट प्रोटीन, एग प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन की, या वीट की, या इसके अलावा सोयाबीन, फिशेस वगैरह, तो ये मेजॉरिटी लोग जो हैं ये उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाती। कुछ लोग होते हैं जो इससे हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसका फ़ौरन रिएक्शन शो होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एलर्जन सेंटर होते हैं वो फ़ौरन से IgE सेंसिटाइज मास्ट सेल के साथ, सेंसिटाइज मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाते हैं और फ़ौरन रिएक्शंस जो है वो शो करवाते हैं। इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर में जो है ये कम्प्लेक्स बन जाते हैं इम्यूनिटी का, मीन्स कि दोनों प्रोटीन्स आपस में अटैच हो जाती हैं और वो एक कम्प्लेक्स बना देती हैं, और वो जो आपकी वॉल्स वगैरह के अंदर जब स्टोर होती हैं तो जिस एरिया में स्टोर होती हैं उसको डैमेज करती हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है, ये आपकी बॉडी की अपनी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ आपके सेल्फ सरफेस एंटीजेंस के खिलाफ रिएक्ट करती हैं और इसकी वजह से। और लास्ट में सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ये सेल मीडिएटेड होते हैं, ये सेल पे अफेक्ट कर रही होती हैं, तो ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, इसको हम ज़रा डिलेड टाइप हाइपर, क्योंकि इसका रिएक्शन एंटीबॉडीज़ एंटीजन के इंटर होने के 1-2 दिन बाद जो है वो शो होता है। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर, अगर आप नाम को गौर से देखें कि इम्यूनिटी जब भी इंड्यूस होती है, जब भी आप कोई चीज़ इनटेक करते हो और वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एंटीजन के तौर पर बिहेव करती है, तो जैसे ही वो एंटीजन के तौर पर बिहेव कर रही होती है कोई चीज़, आप जब जिस चीज़ की वजह से कोई आप चीज़ इनटेक करते हो, वो फूड पार्टिकल्स हैं, वो कोई डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इन्हीलेशन, या फिर आपके बॉडी के थ्रू इंजेक्ट किए जाएँ, या कंटैक्ट आपकी स्किन के साथ हो और वो जाकर आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करें और उसके रिस्पॉन्स में आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाए, तो वो तो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। कुछ केसेस में ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उनको बनी बनाई जो है वो एंटीबॉडीज़ एंटीसीरा की सूरत में दी जाती हैं। तो वो भी एंटीबॉडीज़ और आपके इम्यून सिस्टम ने भी एंटीबॉडीज़ बनाए, तो जब दोनों आपस में एंटीबॉडीज़ जुड़ जाते हैं तो वो एक कम्प्लेक्स बनाती हैं। और ये कम्प्लेक्स जब आपके ब्लड वेसल्स या फिर जो है आपकी किडनी के ग्लोमेरुलाई के अंदर स्टोर होता है, तो जिस टिश्यू में ये कम्प्लेक्स स्टोर होता है उस टिश्यू को ये नुकसान पहुंचाता है। तो क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडीज़ फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद एंटीजेंस एंड डैमेज काज्ड बाय डेपोजिशन ऑफ दीज कम्प्लेक्सेस इन द टिश्यूज। मीन्स कोई कम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन चाहे वो एंटीबॉडीज़ ही हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो फॉरेन पार्टिकल हैं, बाहर से इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, तो इसलिए हम उसको एंटीजेंस ले रहे हैं। और इन एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में आपका बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज़। और जब ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर, आपके टिश्यूज़ के अंदर स्टोर होते हैं, तो जिस टिश्यूज़ के अंदर ये स्टोर होंगे तो उस टिश्यू को ये डैमेज कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है सीरम सिकनेस। सीरम क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है। इट इज़ काज्ड बाय प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन एंटीसीरा। एंटीसीरा जो है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, और उधर से जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इंड्यूस होंगे और अगर आपका जिस्म और आपका इम्यून सिस्टम इसको एज अ फॉरेन पार्टिकल लेगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो ये प्रोटीन जो एंटीसीरा में पाई जाती है और वो एंटीबॉडीज़ जो आपका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ बनाता है वो आपस में जुड़ती हैं, बाइंड हो जाती हैं, और जैसे ही वो आपस में बाइंड होंगी तो वो एक कम्प्लेक्स बना देंगे। वो कहते हैं कि इट इज़ काज्ड बाय प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन एंटीसीरा। मीन्स कि सीरम सिकनेस किसकी वजह से होती है, ऐसी प्रोटीन की वजह से होती है जो किस में पाए जाते हैं, एंटीसीरा। बीइंग फॉरेन टू द रेसिपिएंट, फॉरेन से क्या मुराद है कि बाहर से कोई पार्टिकल इंड्यूस हुआ है, तो ये रेसिपिएंट वो जो पेशेंट है
जिसको सीरम सिकनेस हुआ है वो रेसिपिएंट है, तो वो उस रेसिपिएंट के लिए फॉरेन पार्टिकल होता है। और फॉरेन पार्टिकल हो और अगर उसका इम्यून सिस्टम उसको डेंजरस ले, फॉरेन ले, तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो उसके खिलाफ क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। और जब इम्यूनिटी डेवलप होगी तो इट्स मीन उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एन इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट दिस प्रोटीन, उन प्रोटीन के खिलाफ जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। और द एंटीबॉडीज़ फॉर्म, और फिर क्या है कि जैसे इम्यूनिटी डेवलप होगी उन प्रोटीन के खिलाफ, तो उनके खिलाफ क्या बनना शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज़। दीज एंटीबॉडीज़ एंड प्रोटीन्स ऑफ एंटी सीरम, यानी कि एंटी सीरम के अंदर जो प्रोटीन है और वो एंटीबॉडीज़ जो इनके रिस्पॉन्स में आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, वो एंटीबॉडीज़ और उस एंटी सीरा के अंदर जो प्रोटीन है बाइंड विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे एंड फॉर्म कम्प्लेक्स, और एक कम्प्लेक्स बना देंगे। क्लियर के एक प्रोटीन आपने एंटी सीरा किसी पेशेंट के अंदर इंड्यूस करवाया, उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम ने उसको फॉरेन या डेंजरस पार्टिकल समझा, उसके खिलाफ उस पेशेंट की एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हुई, और जैसे वो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हुई तो उसने उसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर दी, एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ और एंटी सीरम की प्रोटीन आपस में जुड़ती हैं और एक कम्प्लेक्स बना देती हैं। दीज कम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड, फिर ये कम्प्लेक्स कहाँ डिपॉजिट होते हैं, इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, खून की नालियों में, एंड ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, और किडनी के ग्लोमेरुलाई में। अब ग्लोमेरुलाई क्या है किडनी का, कि किडनी जो है अगर उसका हम बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट देखें तो वो है नेफ्रॉन। किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन का जो पहला पोर्शन है वो बोमेन कैप्सूल कहलाता है, और बोमेन कैप्सूल के अंदर खून की नालियों का एक गुच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई, और वहाँ से ब्लड जो है वो फिल्टर होता है और ऑलमोस्ट कुछ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, साल्ट, पानी, और ये फिल्टर होकर किडनी के अंदर चले जाते हैं। और फिर दोबारा किडनी के बाहर खून की नालियाँ जो है वो लिपटी हुई होती है और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो जो वेस्ट है वो आगे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है, और जो बाकी यूज़फुल कंटेंट्स हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब ये एंटी सीरा ये कम्प्लेक्स बनेगा, इम्यून कम्प्लेक्स बनेगा, तो ये कम्प्लेक्स कहाँ डिपॉजिट होगा, वही ब्लड वेसल के अंदर और किडनी के ग्लोमेरुलाई में। तो जैसे ही ब्लड वेसल या किडनी के ग्लोमेरुलाई में ये स्टोर होगा तो ये उनको डैमेज करेगा, और जिसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी, और फीवर होगा, और एथराइटिस जो होता है वो जोड़ों का दर्द जो है, जोड़ों की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारा टॉपिक था इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर।